शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज बाबा की मुरली हमें कह रही है, मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। बाबा का कार्य 5 जुलाई 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। दुनिया में भी कोई अपनी गलतियां स्वीकार कर लेता है तो दुनिया में भी उसकी सजा में थोड़ा सा राहत दे दी जाती है। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे, बाबा के साथ समक्ष सामने सच्चे दिल से अपनी जीवन के क्रियाकलाप जब आप रखते हो तो बाबा कहते, बच्चे, आधा माफ हो जाता है और आधा चुप तो करना पड़ेगा, तपस्या के बल से या भूख के बल से, जो भी आप जैसे भी करना चाहें। आज का प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? राजधानी में मालिक और प्रजा में साहूकार, प्रजा में भी तो कई कैटेगरी होती ना, तो बाबा कहते किस आधार पे बनते? बाबा ने कहा, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। पढ़ाई से ही उच्च पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, शुभ कर्मों के सेवाओं को कर करके बीज भी बोएंगे, अर्थात इस यज्ञ के साथी सहयोगी भी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले निश्चय हो कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ जैसे बैठे भी भुट्टू हैं, भुट्टू माना बोना, छोटी बुद्धि। अगर निश्चय है तो रेगुलर बच्चों को पढ़ना चाहिए और इस पढ़ाई को धारण करना चाहिए। फैसला हम सबके ऊपर है। बाबा ने तो अपनी बात रख दी। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। कलयुग को अंधेरी नगरी कहा जाता है बच्चे, क्योंकि सब आत्माएं उलझी उलझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आंखों से कोई अंधे हैं। अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन है। क्या? वो ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो आत्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक रोशनी है, वो नहीं है। तो बाबा कहते, तमो प्रधान बन गए पहले पहले, सतो प्रधान सच्चा सोना थे। अभी तो कलयुग में धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट। धर्म यानी धारणाओं से भी मनुष्य नीचे गिर गया और कर्मों से भी गिर गया, दोनों तरफ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन। इसलिए अपने आप को देवी व देवता कहला नहीं सकते, नहीं तो भारत, संपूर्ण भारत दैव भूमि था, देवताओं का साम्राज्य था यहाँ पर। देखो बच्चे, अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई, फिर यही ब्राह्मण सो देवता बनते। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण देवताए नमः। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं हूं देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। तुम बच्चों का पारलौकिक पिता हूं, तुम बच्चों को भेज देता हूं। बच्चे, तुम भी जो सुनते आए हो अभी तक, जो कुछ भी ईश्वर के बारे में, उसके कर्तव्यों के बारे में, बाबा कहते वो सत्य नहीं था। ब्रह्मानुसार फिर भी बच्चे ये सब कुछ होना ही है, क्योंकि रावण राज्य लगा है ना द्वापर युग से। बाबा कहते, मैं आता हूं नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनाने। या भगवान ही कह सकते हैं, हे भारतवासी बच्चे, मैं भारत में आया हूं भारत को पुनः स्वर्ग
बनाने के लिए और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सकें, क्या न कह सकें कि काम महाशत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। ये बाप ही कहते हैं बच्चे। देखो, उन विचारों को पता ही नहीं है कि हमारा ये कोई अंतिम जन्म है और हम कोई युद्ध के मैदान में हैं। ये तो बाबा और बाबा के बच्चे ही जानते हैं। बाप आकर के सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, इनमें प्रवेश करके सब रहस्य समझाते हैं। कहते हैं, हे मीठे बच्चे, एक जन्म के लिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। बच्चों ने स्थापना के साथ विनाश का भी साक्षात्कार किया। किस बच्चे ने किया? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने, और फिर अनेक आत्माओं ने भी किया। इससे सिद्ध होता है कि ये अंतिम जन्म है, अब सच्ची कमाई करनी है। अब अंतिम जन्म है, नई दुनिया में जन्म लेना है, पुरानी दुनिया में नहीं आना। तो बाबा कहते बच्चे, सच्ची कमाई जमा करो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको माया ने जैसे कि भस्मीभूत कर दिया। इस अंतिम जन्म में बाप आकर के पत्थरनाथ से बच्चों को पारसनाथ बना रहे हैं। क्या बना रहे? पारसनाथ। महसूस करते हो कि हम वाकई में बाबा के बने तो पारसनाथ हो गए, है ना। अनेक आत्माएं तुम्हारे टच में आती हैं और वो अभूतपूर्व परिवर्तन आपका देख करके जीवन का खुद भी परिवर्तन होने लगती हैं। तो वो पारस तो लोहे को जब टच करते हैं तब परिवर्तन होता है। बाबा जो अपने बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारसनाथ बना रहा है, दूर से उन आत्माओं के वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। याद रखना, बहुत कीमती जीवन है। यह नॉलेज वही उठाएंगे वह जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बने होंगे वह भी ज्ञान भी उठाएंगे, सुनेंगे। बच्चे साथ साथ शुभ कर्मों के यानी सेवाओं को श्रेष्ठ अंजाम देने के निमित्त बनेंगे। तन से, मन से, धन से सेवा करने के निमित्त बनेंगे। बीज भी बोएंगे। हाँ, पढ़ाई पर इतना टेंशन नहीं देंगे। पवित्र जीवन उन्हें अच्छा लगेगा। है ऐसी आत्माएं स्वतः ही। वो कहते हैं हम बाबा के बच्चे नहीं बने थे, उससे पहले भी ये गंदगी वंदगी हमें अच्छी नहीं लगती थी। अब एक सफर मिल गया, रास्ता मिल गया तो बहुत अच्छा लगा। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई है, पहले तो निश्चय चाहिए हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी धर्म पिता देव आत्मा नहीं है, कोई गुरु गोसाई नहीं है। बाबा कहते हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। अभी कहेंगे 5000 वर्ष के बाद पुनः मैं आया हूं नए देवी देवता धर्म की स्थापना करने, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को आकर के देता हूं। उस समय तो देवी देवता जब बनेंगे तब तो किसी को होगा नहीं ये नॉलेज। ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। ब्रह्मांड अर्थात जहां अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं। दीपक जलता है ना, दीपक की लो कैसी अंडे में मिसल हो जाती, लंबी सी टीका लगाते हैं यूं तो कैसे हो जाता है ना। तो बाबा मिसाल देते हैं ब्रह्मांड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां अशरीरी आत्माएं अपने शून्य स्वरूप में स्थित रहती हैं। देखो बच्चे, तुम्हारे सिवाय दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। बाबा कहते मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों द्वारा, वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूं। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं ना, इसका क्या रहस्य है? हाथों में शास्त्र दिखाए, इसका मतलब परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सारे वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वो क्या सार क्या है?
अपने को आत्मा महसूस करना, सबसे उच्च कोटि के नियम धारणाओं को जीवन में अपनाना। सार कहता है कि ये सारा संसार हमारा अपना है, संसार का जो मालिक है वो भी हमारा अपना है। यही तो है सार। जो धारण करता है इन बातों को वही है ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार। अर्जुन को भी कहा ना, इन सब बातों को भूलो जो अब तक सुनी है। देखो बच्चे, मैं पवित्र करने वाला मैं हूं, ना कि कोई देहधारी गुरु हो या फिर अन्य आत्मा। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है। तो बच्चों ने विनाश के साथ स्थापना भी ध्यान साक्षात्कार में देखा हुआ है। बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे हैं जो लिख करके देते हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। तो बाबा कहते, बच्चे सुनाने से आधा माफ। अच्छा, कईयों को भय लगता है कि भाई हम लिखेंगे पता नहीं कोई पढ़ ना ले मनुष्य, क्योंकि मनुष्य भगवान से कम डरता है, मनुष्य से ज्यादा डरता है। बाबा कहते हैं सब प्राइवेट रहता है। जो लेटर बॉक्स में भी आप लेटर डालते हो, एक एक पढ़ेंगे बैठ के निमित्त आत्माएं, तो उनका तो माथा पच्ची हो जाएगी। वो इकट्ठा करके बाबा को योग करके और अग्नि समर्पण कर देते हैं। बाबा जिनकी जो भावनाएं हो उनको आप ताकत देना, बस कोई पढ़ता नहीं। बाबा कहते बच्चे सब प्राइवेट रहता है, चिंता की कोई बात नहीं। पढ़ा और फाड़ दिया, बाबा उस समय पर चलो देखते भी हो, भाई नष्ट कर दिया। बाबा थोड़ी दूसरों की कमी कमजोरियां अपने सिर पे रखेंगे, हाँ उन्हें ताकत और देंगे। और बाबा कहते चलो लिख, अभी वर्तमान समय तो साकार में ना बाबा है, अव्यक्त में बाबा है, तो बाबा से आप मन से समर्पित कर सकते हो सारे जीवन के हालातों को। बाबा कहते बच्चे, अर्जुन अभी तुम्हारा ये झाड़ यानी वृक्ष ब्राह्मण धर्म का बहुत छोटा है, इसका मालिक खुद भगवान है। भले छोटा है लेकिन चिंता नहीं करना, ये वृक्ष बढ़ेगा और बढ़ ही रहा है। धीरे धीरे वृद्धि होगी बच्चे, माया झट मुरझा देती है। कहां की बात कहां ले जाते, कहां कहानी के रूप में बना करके दी है। बाबा कहते बच्चे, हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमनी महान पवित्र इसी धराधाम पर राज्य करते थे। तुम बच्चे जानते हो उसको पवित्र गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, सत्ययुगी पूरी दुनिया को। अब मैं अंत में आया हूं, अंतिम जन्म में ऑर्डिनेंस निकालता हूं बच्चे, विष का वर्षा बंद करो। ये जो विकारों का आदान प्रदान बाबा कहते, इस पे ब्रेक लगाओ, नहीं तो बैकुंठ की दुनिया में जा नहीं सकेंगे। कंडीशन है ना, विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। उसमें लिखा है जो आत्माएं उस खुदा के फरमान को मानती हैं खुद पद पर काबू पाने की, उन्हें जन्नत में, बाकी को दोजख की डब्बी में बंद कर दिया जाता है। इस समय देवता धर्म वाले देखो बच्चे कहां कहां अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए बाबा को पूरी दुनिया में जाकर के ज्ञान देना पड़ता है, सारे संसार की सभी आत्माओं को, सभी धर्म आत्माओं को, ताकि वहां जो देवी देवता घराने की आत्माएं जो पहुंच गई हैं कर्मों के आधार पर, वो निकल कर आ जाएं। यही कारण है इसी श्री विश्वविद्यालय में हर धर्म के, रंग के, भेदों भावों को लेकर के जो जन्मे हैं जहां जहां, वो सब निकल कर यहाँ आ रहे हैं, बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देखो बच्चे, तुम जानते हो फुल कास्ट ब्राह्मण बनना चाहिए, पूरा संपूर्ण बाबा के नियम संयमों को जीवन में धारण करने वाला। हाफ कास्ट ब्राह्मण पुरुषार्थ में कमजोर होते हैं तो फिर उन्हें पद भी कम मिलता है। बाबा साफ साफ बतलाए देते हैं। देखो बाबा कोई चीज छिपाते नहीं, अब जो जितना करेगा सो पाएगा। ऋषि जो कहते हैं, ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी आदि सब थे, लेकिन बच्चे सब जब जगत ही मिथ्या कहते हैं तो त्रिकालदर्शी का क्या मतलब? जब जगत बना ही नहीं तो फिर आदि मध्य अंत काल के दर्शन करने का कोई मतलब ही नहीं होता। बाबा सत्य का दर्शन कराते हैं, बाबा किसी की अवहेलना या त्रुटियां नहीं निकालते, हमेशा याद रहे। बाबा कहते बच्चे मनुष्यों ने बहुत गपोड़े लगाए हैं, अब बाबा दूध का दूध पानी का पानी अलग करके समझाते हैं। जब तक, हाँ बाबा कहते हैं बाप
कभी किसी की भक्ति नहीं छुड़ाते, जब तक परिपक्व अवस्था नहीं बनी बल भक्ति करते रहो। भाई शिव बाबा को जिस दिन समझ जाओगे तो भक्ति अपने आप छोड़ दोगे। ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में किसी को कन्वर्ट करके बीके नहीं बनाया जाता। जो हो, जैसे हो, जहां हो वहीं पर अच्छे बन के दिखाओ। बस सत्य स्वरूप को पहचानो, उसका अभ्यास करो। उस सत्य पिता को पहचाना है तो उसकी तरंगों को अपने जीवन में धारण करो। बाबा कहते याद रखना, हम कोई गुरु नहीं हूं। शिव बाबा कोई देहधारी गुरु नहीं है। कौन है? परम सतगुरु है, गुरुओं का भी गुरु, सतगुरु। जैसे तुम सुनते हो वैसे ये भी सुनते हैं, सुना रहे हैं शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ सुनते हैं। हम सबका गुरु तो वो एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। कोई बड़ी बात नहीं है, संकल्पों का खेल है। आत्मा को काले से गोरा अर्थात सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़ो। बाकी जो अब तक पढ़ा है उसको बुद्धि से भूल जाओ। जो बाबा सुनाते हैं वो सुनना सीखो। गीता में भी है अर्जुन, जो कुछ भी सीखा भी भूलो और मुझे याद करो। जो मैं सुना रहा हूं वो सुनो। वरदानी बाबा का वरदान आज का, विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाउम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो बच्चे विजय सदा है ही है। हाँ? हम सब के लिए बाबा का वरदान, अगर निश्चय अटूट है तो बच्चे विजय सदा है ही है। चेक करो, कहीं हारते हैं तो निश्चय में कमी जरूर होती है। विजय का उमंग उत्साह बच्चे सदा बना रहे। नाउम्मीदी के संस्कार कभी ना पालो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं, अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं, नथिंग न्यू। इसलिए नाउम्मीदी का नाम निशान ना रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में भी बच्चे कभी ये संकल्प ना आवे कि पता नहीं ये संस्कार, ये व्यक्ति, ये समस्या परिवर्तन होगी या नहीं होगी, है ही सदा के विजयी, है ना। ऐसे संकल्प करो। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और स्मरण में रहो। चाहते हैं बनना शक्तिशाली? उसका एक ही तरीका है। क्या? शक्तिशाली बनना है तो जो बाबा ने ज्ञान गुण शक्तियां स्नेह लुटाया है, जो खजाने दिए हैं, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति में रहो और सिमरण में रहो। खाली अंदर दबा के नहीं रखो, उनको कुदेरते भी रहो, उगा बाहर भी लाते रहो बीच बीच में, तो बन जाएंगे शक्तिशाली। आज का स्लोगन था। अच्छा, आप सभी को पुनः इस अपने छोटे से सेवा साथी भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबकी दुआओं से, श्रेष्ठ शुभ संकल्पों से तन और मन दोनों ही स्वस्थ महसूस करते आ रहे हैं। रहा बचाओ भी अच्छा हो जाएगा, होना ही है। कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या कभी भी सदा के लिए नहीं आके रहती है, जाने के लिए आती है। शुक्रिया उन सभी दिव्य आत्माओं का जो अपने इस छोटे से भाई के लिए भी शुभ संकल्प रखते हैं। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत थैंक्स। दिल की दुआएं आपकी मिलती रहती हैं, महसूस भी करता हूँ। बाबा की शक्तियाँ तो है ही हैं। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली के सार के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।